आप सभी को राम राम। आज की इस छोटी की वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आप जब भी कार को चलाना सीखना चाहते हैं तो फिर आपको किन किन बातों का याद रखना चाहिए। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं इग्निशन की, यानी कि चाबी स्विच से। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी की लगी है। सबसे पहले आप समझते हैं इस की को आपको पकड़ना है और यहाँ पर एक चाबी का स्विच है। तो सबसे पहले आपको इस की को ऑन करना है। जैसे ही आप चाबी को ऑन करेंगे तब आपको यहाँ पर एक ऑयल लाइट, एक बैटरी लाइट, स्टीयरिंग लाइट और ये आपकी जो साइड में जो लाइट है उसको हम ब्रेक लाइट कहते हैं। जैसे ही हम देखिए, जब हम हैंड ब्रेक को डाउन करेंगे, जैसे ही हम इस हैंड ब्रेक को डाउन करते हैं ये लाइट हमारी चलिए ऑफ हो जाती है। इसका मतलब साफ होता है कि अगर आप कार को चला रहे हैं और आपको अगर ये लाइट शो कर रही है तो इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो आपकी गाड़ी में जो कि ब्रेक फुल है वो ख़त्म हो सकता है, दूसरा कि आपकी कार की हैंड ब्रेक खिंची हुई है। अब हम बात करते हैं कि हैंड ब्रेक को डाउन कैसे करना है। कुछ लोग क्या गलती करते हैं, वो हैंड ब्रेक को खींच तो देते हैं लेकिन वो ऐसे ऐसे करके डाउन करते रहते हैं, लेकिन वो डाउन नहीं होती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि फुल खींच देते हैं लेकिन वो भी दबाते फिर भी नीचे नहीं जाते। तो ऐसे में आपको क्या करना है, हैंड ब्रेक को अगर खींचिए तो थोड़ा सा ऊपर लेके इसको प्रेस करके आप आसानी से हैंड ब्रेक को डाउन कर सकते हैं। अब मेन चीज़ पे आते हैं, ये है हमारा गियर बॉक्स। अब गियर बॉक्स कैसे काम करता है, अब हम आपको गियर बॉक्स के बारे में डिटेल से समझाते हैं। पहला, ये जो हमारा सीन है, ये लेफ़्ट से राइट तक, ये हमारा न्यूट्रल होता है। मतलब न्यूट्रल, यदि आपको पहला गियर डालना है तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं पहला गियर पड़ गया, वहीं पर आपको न्यूट्रल करके ये आपका दूसरा, उसके बाद ये आपका तीसरा, उसके बाद ये चौथा, पाँचवा और ये बैक। जब बैक गियर लगता है तब गाड़ी का बैक गियर कुछ टाइट लगता है और उसका कुछ अलग से साउंड होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और वहीं आप जब पहला गियर डालेंगे तो आपको नॉर्मल लगेगा, लेकिन जब भी आप बैक गियर डालेंगे तो अलग लगता है। ये ऐसा इसलिए किया जाता है कि मान लीजिए कि आप गाड़ी लगभग 60-70 की स्पीड पे चला रहे हैं, आपने 5 गियर डाला और आप अपने में मस्त हैं और आपका ध्यान नहीं है तो आप डायरेक्ट बैक गियर डालेंगे, नहीं पड़ेगा। ये गियर मैनुअल इसी प्रकार से बनाया जाता है कि जब भी आप बैक गियर डालेंगे तो आपको न्यूट्रल करके प्रेस करके अलग से गियर पड़ेगा। इसे हम एक इंजीनियरिंग समझ सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं ब्रेक। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर 3 पैडल दिख रहे हैं। अब आपको यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी आप कंफ्यूज हो तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, A B C, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच। एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच। अब हम बात करते हैं आपको किस पैर से कौन सी चीज़ को यूज़ करना है। अधिकतर लोग गलती क्या करते हैं, वो क्लच भी इससे यूज़ करते हैं, ब्रेक भी यूज इससे करते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको सिर्फ जो आपका लेफ्ट पैर ये वाला है, ये हमेशा क्लच के लिए यूज़ करना है, बल्कि जो आपका राइट पैर है ये आप डबल यूज में ले सकते हैं। जैसे कि जब आपको गाड़ी चलाना है, गाड़ी को दौड़ाना है, तब आप एक्सीलेटर पर, और जब आपको गाड़ी रोकनी है या कहीं आप ट्रैफिक में फंसते हैं तो आपको इसी पैर से ब्रेक को पुश करना है। आपको पैर हमेशा इन दोनों के बीच में रखना है, जिससे कि आप आसानी से इस पे कन्वर्ट कर सकें। आपको इस पैर को सिर्फ क्लच के लिए यूज़ करना है। बहुत से लोगों के साथ गलती क्या होती है कि जब भी वो गाड़ी को चलाना सीखते हैं, सबसे पहले वो पहला गियर डालते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्लच प्रेस करनी है, पहला गियर डालना है, फिर आपको क्लच, वो क्या करते हैं क्लच को एकदम छोड़ देते हैं। अब हम क्लच को समझते हैं। मान लीजिए मैंने जो यहाँ पर जितनी क्लच प्रेस की, ये लगभग 10 सेंटीमीटर प्रेस की। जब हम इसको हाफ पर छोड़ते हैं तब हमारा इंजन यदि 1000 राउंड ले रहा है तो हमारी गाड़ी 500 राउंड लेगी, लेकिन जब हम इसे पूरा छोड़ देते हैं तब हमारी इंजन अगर 1000 राउंड पे है तो हमारा जो टायर के व्हील है वो भी 1000 राउंड पे होंगे। तो इसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इंजन की ज़्यादा पावर यूज़ करेंगे। उसके लिए हमको क्या करना है, मान लीजिए कि हमारी गाड़ी का इंजन 1000 राउंड पे, तो हम इसको हाफ पर रखेंगे। यानी कि अभी हमने इसको फुल दाबा और ये फुल छोड़ दिया, मतलब इसको हाफ पे रखना है। ऐसे में क्या होगा,
हमारी इंजन की जो ताकत है 1000 राउंड की, वो हमारे व्हील तक से 500 राउंड आएगी। उसको इंजन की ताकत को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, हल्का एक्सीलेटर लेंगे। अब हमारे इंजन के आरपीएम यानी 2000 राउंड हो गए। उसके बाद आप क्लच को और लूज करेंगे, इससे आपकी गाड़ी बंद होनी बिल्कुल बंद हो जाएगी। जिन लोगों के साथ ये समस्या आती है, जैसे ही वो गाड़ी को उठाते हैं, गाड़ी झटके लेकर बंद हो जाती है, वो समस्या बिल्कुल ही सॉल्व हो जाएगी। हमारी कार क्लच का जो मेन पॉइंट होता है ये, जिसे हम वाइट पॉइंट कहते हैं, अगर जिस किसी ने ये चीज़ सीख ली, उससे भविष्य में कभी चाहे चढ़ाई पर गाड़ी हो या ढाल पर हो, उसके सामने ये समस्या कभी नहीं आने वाली। धन्यवाद। आगे की फुल वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्टीयरिंग का काम कैसे होता है, स्टीयरिंग को आपको कैसे कंट्रोल करने हैं, कार के जो बटन है, ये फ्लोर पंखा का है, ये एसी वाला है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको बतानी। वो आगे चल के मैं एक नए चैनल बनाऊंगा, उस पर इन्हीं प्रकार की वीडियो अपलोड करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।